क्योंकि अमृत भारत स्टेशन के रूप में यह स्टेशन नोटिफाइड हो गया है और इससे तहत जो अमृत भारत स्टेशनों के लिए एक जो मापदंड रेल मंत्रालय ने बनाया है उस तहत इसके हर अंग पर विकास होगा। हम किसी से कम नहीं, यह एकमा रेलवे स्टेशन अपने को हमेशा बताएगा कि अगर हम स्टेशन हैं तो दूसरे स्टेशन से हम कम नहीं हैं। सनातन को मिटाने का बात करने वाले मिट जाएंगे, कहीं उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। देखिए, जनसेवा जन सुविधा के लिए अति आवश्यक था एकमा में रुकना। एक तरफ से रुकती थी लेकिन एक तरफ जाने के क्रम में रुकती नहीं थी, जबकि यहाँ का एरिया जो एकमा का एरिया खाली एकमा ही नहीं है, एकमा से महाराजगंज से लेकर के और आगे तक की कई एक गाँव, लहलादपुर, महाराजगंज, मांझी, इधर चले जाइए तो दोनौली मने वहाँ तक ही जुड़ा हुआ ये स्टेशन है। और यहाँ वह ट्रेन नहीं रुकती थी। आम जन को जाने के लिए जनसेवा से अच्छी सुविधाजनक ट्रेन कोई नहीं है। आज उसका यहाँ ठहराव हुआ है। यहाँ के लोगों का वह डिमांड था कि यह ट्रेन रुके, तो रुकी है। लेकिन ट्रेन के रुकने के अलावे भी यहाँ जन सुविधा की बहुत बड़ा विस्तारित यहाँ काम हो रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं। क्योंकि अमृत भारत स्टेशन के रूप में यह स्टेशन नोटिफाइड हो गया है और इससे तहत जो अमृत भारत स्टेशनों के लिए एक जो मापदंड रेल मंत्रालय ने बनाया है उस तहत इसके हर अंग पर विकास होगा। हम किसी से कम नहीं, यह एकमा रेलवे स्टेशन अपने को हमेशा बताएगा कि अगर हम स्टेशन हैं तो दूसरे स्टेशन से हम कम नहीं हैं। हर सुविधा यहाँ, जन सुविधा, नागरिक सुविधा, यात्री सुविधा, हर सुविधा यहाँ उपलब्ध भी होते रहेगी। यह माने पूरा का पूरा एकमा के लिए तारीफ है। तो हो गया उसका बरौनी ग्वालियर नहीं, एक ट्रेन में और यहाँ तत्काल में चाहूँगा कि रुके, जो मैंने टाटा से थावे तक जाती है, वो यहाँ की एक प्रमुख ट्रेन है। और आप सब देखते होंगे कि यहाँ प्रतिदिन यहाँ टाटा जाने वाली बसों पर लोग यहाँ से जाते हैं, सैकड़ों के तादाद में, तो उनको सुविधा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे ट्रेन से थावे जाने वाली भी हमारी माताओं बहनों की एक बहुत समस्या रहती है और पूजा करने के लोग गाड़ियों के सहारा लेती हैं, रोड की सहारा लेती हैं। तो ट्रेन जब वहाँ जाने लगेगी तो यहाँ आराम से यहाँ बैठेगी, थावे पूजा पाठ करेंगे, फिर लौट करके यहाँ आएंगे। तो यह सुविधा बढ़ाने का विशेष आपने यहाँ देखा, चार्जर के लग गए, यहाँ ATM लग गए, सेकंड प्लेटफॉर्म पर भी वहाँ आपको टिकट काउंटर हो जाएगा, वहाँ भी शेड हो जाएगा। आप प्लेटफॉर्म भी देखें कि एकमा प्लेटफॉर्म पर आधे भी माने गाड़ियाँ अटती थी। आज ऐसा है कि छोटी गाड़ियों का बोगी हो तो 2 गाड़ियाँ एक बार यहाँ इस स्टेशन पर रुक सकती है, उतना सुविधा बढ़ा है। उस पर भी शेड ऊपर से बनाए जा रहे हैं कि उतरने वाले को वहाँ भी दिक्कत न हो। पे एंड यूज शौचालय की यहाँ व्यवस्था हो गई है। यह सुविधाओं का एक समझिए कि एक समग्र यहाँ व्यवस्था की जा रही है। आगे भी वह पार्किंग के बारे में जो हो गया है, वहाँ अलग से माने जो इसका एरिया आज भी जो एथी एरिया है उसको भी रेल अपने जन सुविधा में, यात्री सुविधा में उसको भी लगाने का मैंने काम संपर्क में रहता हूं और आवश्यकता पड़ती है तो रेल मंत्री से भी बात करके और इनका अधिकारियों के बात करा करके उसको यहाँ धरती पर सुविधा उतरे, इसका प्रयास करते रहते हैं। सर, सनातन धर्म को मिटाने की बात चल रही है देश में, बहुत बड़ा एक सनातन को मिटाने का जो बात करेगा स्वयं मिट जाएगा। सनातन धर्म कोई आज का नहीं है, कोई हमने नहीं बनाया है, हम आज बना दिए। हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन को स्थापित किया है और सनातनी अगर हम ना हो तो सनातनी हो जाएंगे, माने हम राक्षस हो जाएंगे, दानव हो जाएंगे। तो दानव क्या रहने के लिए भारत है क्या, यह बिहार है क्या, यह सारण है क्या? सनातन को मिटाने का बात करने वाले मिट जाएंगे, कहीं उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। जैसे रावण, कंस, कुंभकर्ण का कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं रह गया, वैसे ही सनातन के बारे में सोचने, मिटाने के सोचने वाले समाप्त हो जाएंगे।